हेलो एवरीवन। तो आज हम एक्सरसाइज 6.1 क्लास 9th चैप्टर नंबर 6, ठीक है, लाइंस एंड एंगल के बारे में करेंगे। मैंने आपको लास्ट टाइम ये पढ़ाया था, अगर आपने वीडियो देखी है तो, बट उसमें किसी ड्यू टू एनी सम रीज़न डोंट नो व्हाट इज़ हैपनिंग दैट टाइम, सो उसमें साउंड की प्रॉब्लम आ गई थी उस टाइम पे। तो ये अब क्लास हमें दोबारा से शूट करनी पड़ रही है। तो चलो स्टार्ट करते हैं एंड दोबारा से देखते हैं। अभी इस वीडियो में हम 3 ही क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये टोटल 6 क्वेश्चन थे, तो 3-3 के पेयर में करेंगे, ठीक है। आई डोंट नो व्हाट इज़ हैपनिंग एट दैट टाइम, साउंड ही क्यों नहीं आया। मैं बहुत सच में डिसअपॉइंटेड हूँ कि मैंने इतने अच्छे से पढ़ाया था, मेरे को दोबारा पढ़ाना पड़ेगा। सो लाइक कर देना भाई इस वीडियो को, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है पढ़ाने में, बट वो मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था, बहुत, कोई बात नहीं, कहते हैं ना जो होता है अच्छा होता है। चलो इसी में भलाई होएगी। कुछ साउंड ही नहीं आया था, पता नहीं क्या हो गया था उस टाइम पे। देखो हमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अब ध्यान से देखना। हमें ना 2 लाइन दी हुई है। अब जैसे ये क्वेश्चन को आप कैसे करोगे, इसमें ना आपको जो जो गिवन है ना उसको एक डायग्राम पे ड्रॉ करते जाओ, ठीक है। बेसिकली मैं बता देती हूँ, इन क्वेश्चनों में ना एक तो आपका लीनियर पेयर का कंसेप्ट लगेगा, उसको अच्छे से कर लेना, लीनियर पेयर, ठीक है। एक आपका इंटरसेक्टिंग लाइन का कंसेप्ट लगेगा इन क्वेश्चनों में, ठीक है। और एक आपका लगेगा, एक तो ये था एंड एक आपका, बस ये 2 ही लगेंगे मेन तो, ठीक है। एक लीनियर पेयर का, एक जो आपकी इंटरसेक्ट लाइन होती है ना उसका कंसेप्ट लगेगा, ठीक है। तो ये अच्छे से पढ़ लेना एक बारी। मैंने बेसिक में पढ़ाया आपको बहुत ही यूनिक तरीके से, अपने तरीके से एंड बहुत ही आसान तरीके से पढ़ाया, तो इन कंसेप्ट को अच्छे से कर लेना, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैं एक बार बता भी देती हूँ यहाँ पे लीनियर पेयर का मतलब एंड इंटरसेक्टिंग। देखो जब भी 2 लाइन इंटरसेक्ट करती है ना आपस में, तो उनके अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल, ठीक है। ये तो इंटरसेक्टिंग का कंसेप्ट हो गया। और लीनियर पेयर का क्या कंसेप्ट होता है, लीनियर पेयर का कंसेप्ट होता है कि एक लाइन दे रखी होगी आपको, उसके ऊपर ना मतलब एक पॉइंट से कितने भी ना रे पास की होंगी, सपोज ये 1 A B C, तो इन सब का सम कितना होता है 180 डिग्री, ठीक है। बस ये 2 कंसेप्ट लगेंगे इसमें और सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे आपके। तो चले स्टार्ट करें। देखो हमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, मैंने ना यहाँ सोल्यूशन किया हुआ है, ये आपके लिए ही किया हुआ है, आप इसको देख लेना, ठीक है। मैं आपको अपने तरीके से पढ़ाऊँगी जैसा कि आपको पता है। अब ये थोड़ा साफ़ सुथरा लिखने के लिए भी भाई आपको, क्योंकि एग्ज़ाम में मेन लिखना भी तो है आपको, तो यहाँ से देख लेना, पहले समझ लो बाद में कॉपी कर लेना इसकी। चलो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन। तो हमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमें एक फिगर दिया हुआ है, ठीक है, एक लाइन दी हुई है। और ये फिगर ना आपको गिवन होगा आपकी बुक में कि A एंड B, एक लाइन दी हुई है एंड दूसरी लाइन दी हुई है हमें C एंड D, ठीक है। मैं जैसे समझा रही हूँ समझते जाओ, जहाँ से अटकोगे वहाँ से कमेंट करके पूछ लेना कि मैडम कैसे हुआ। बाकी मुझे नहीं लगता कि अब आप अटकोगे, क्योंकि पढ़ाऊँगी मैं सब। चले, तो ये इंटरसेक्ट कर रही है O पे, ठीक है। अब AOC एंड BOE, अब यहाँ पे आपका पॉइंट A भी दिया हुआ है, ये और ये मैंने मान लिया X एंड ये मान लिया Y। और यहाँ पे गिवन है कि X + Y का सम हमें कितना दिया हुआ है 70 डिग्री, ठीक है, क्वेश्चन में है। एंड BOD यानी कि जो ये नीचे वाला एंगल है ना, ये हमें कितना दिया है 40 डिग्री। ये बात आई इतनी समझ में। और हमें निकालना क्या है BOE, यानी कि हमें Y की वैल्यू निकालनी है एंड रिफ्लेक्सिव निकालना है COE। ध्यान से देखना, रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है, वो एंगल जिसकी वैल्यू क्या होती है 180 डिग्री से तो ज़्यादा होती है एंड 360 डिग्री से क्या होती है कम। तो रिफ्लेक्सिव निकालना, ध्यान रखना। यानी कि अगर मैं इसको वैसे बताऊँ कि 180 डिग्री से तो ज़्यादा आएगी वैल्यू और 360 से कम आएगी, ठीक है। अगर ये वैल्यू मिल रही है ना तो आपका रिफ्लेक्सिव निकल जाएगा, नहीं तो फिर आपको निकालना पड़ेगा कैसे, तो देखते हैं कैसे। अब यहाँ पे देखो, अब ये 2 लाइन क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं आपस में, ठीक है। इंटरसेक्ट कर रही हैं तो ये एंगल आपस में क्या हो जाएंगे इक्वल। तो यहाँ से मैं क्या कह सकती हूँ, X की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40, आगे बात समझ में। और X + Y हमें कितना दिया है 70, अगर ये 40 है तो Y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30, क्योंकि इन दोनों का सम 70 है ना।
बात आई इतनी समझ में। तो यहाँ से y भी निकल गया, कितना निकल गया 30 डिग्री। आया समझ में। अब बात आ गई इस पे कि COE निकालना। अब देखो ये एक लाइन है लीनियर पेयर पे और ये 2 रो जा रही हैं, यानी कि इन सब का सम कितना, इसको मैं मान लेती हूँ k, ये एंगल, ठीक है। अब हमारा x प्लस वाई प्लस k किसके इक्वल हो जाएगा, 180 डिग्री के हो जाएगा। ये किसके इक्वल हो जाएगा, 180 डिग्री के हो जाएगा, ठीक है। मैं वहाँ लिखूँगी इसलिए मैं इसको इरेज कर रही हूँ पहले। तो यहाँ से मैं क्या कह सकती हूँ कि 40 प्लस 30 प्लस k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। गोट इट। और यहाँ से k की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, अगर मैं 70 को माइनस करूँगी 110। लेकिन ये तो रिफ्लेक्सिव आया ही नहीं आया ना, तो इसको रिफ्लेक्सिव बनाएंगे। रिफ्लेक्सिव कैसे बनाएंगे, 360 में से आप 110 को माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 250, तो आगे रिफ्लेक्स बस। तो फिर k की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 250, y की वैल्यू कितनी आ गई 30। यही हमारा क्या है आंसर, यही पूछा था उसने क्वेश्चन में। समझ में आया, होप सो। अच्छी लग रही होगी क्लास, बिल्कुल कनेक्ट कर करके पढ़ा रही हूँ मैं आपको, समझा के, ठीक है। अब देख लो जो मैंने लिखा हुआ है सोल्यूशन, मैंने यही लिखा हुआ है सोल्यूशन में, अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको, क्योंकि मैंने स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है। एग्ज़ाम में भी तो लिखोगे आप, ऐसे लिखना है एग्ज़ाम में, समझ गए। सेकंड क्वेश्चन देखो, हमें क्या गिवन है, हमें क्या दिया हुआ है, हमें फिगर दी हुई है एक, ठीक है। इसमें भी फिगर दी हुई है, एक लाइन दी हुई है XY एंड MN इंटरसेक्ट कर रही है AOY पे, जिसमें POY कितना दे दिया 90। देखो ये बना दो XY, यहाँ पे ही बना दो आप, यहाँ पे क्या बनाओगे, इंटरसेक्ट कर रही है ना, MN लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। एंड यहाँ पे ना MN ऐसे नहीं लिख सकते क्योंकि ना इसने P पे 90 डिग्री दिया है, ठीक है। तो इसको ना MN ऐसे करके लिखो, बनाओगे आप। बात आई समझ में, मैंने ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि ना एक पॉइंट P दिया हुआ है आपको यहाँ पे बीच में, जो कि 90 डिग्री पे कट कर रहा है, ये क्वेश्चन में गिवन है। अब A वैल्यू आपको यहाँ ये B दिया हुआ है और ये गिवन होगा आपको, ठीक है। स्टेट में ये डायरेक्ट फिगर आपको गिवन होगा आपके बुक में, देखना। तो A की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है 2x, क्योंकि रेशो में है ना, तो और B की वैल्यू हम 3x लिख लेते हैं, ठीक है। अब ये सारे एंगल क्या है, एक लीनियर पेयर पे है, तो इनका सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो बस वही कंसेप्ट लगा दो, 3x प्लस 2x प्लस 90 इज इक्वल टू कितना आ गया 180 डिग्री। बात आई समझ में। तो 5x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से इसको सोल्व करोगे 90, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18। अब x की वैल्यू 18 है, तो 2 इंटू में x, यानी कि 2 इंटू में 18 कितना हो गया 36, एंड 3 इंटू में 18 कितना हो गया 54। निकालना क्या है हमें क्वेश्चन में, C निकालना है। C कहाँ पे है, यहाँ पे। अब ये 54 है, C निकालना है। अब ये दोनों एंगल क्या आ गए, एक लीनियर पेयर पे हो गए, तो इन दोनों का सम भी कितना हो गया 180 डिग्री हो गया। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि 54 प्लस C इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से C की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 126। निकल गया C। आई बात समझ में, C कैसे निकाला है। तो देख लो अब इसका सल्यूशन भी आप अच्छे से समझ में आया होगा, होप सो, जैसे मैंने समझाया। समझ गए, बता देना भाई कमेंट करके, कमेंट तो आप करते ही नहीं हो। कमेंट करके भी तो बताओ कि कैसा लग रहा है, मैं कैसा पढ़ाती हूँ, मुझे भी तो पता चले, ठीक है। तो बताया करो भाई। नेक्स्ट आता है आपका, अब ये लास्ट है, ठीक है। 3-3 के पेयर में ही करेंगे, टोटल 6 क्वेश्चन है। अब हमें थर्ड क्वेश्चन क्या दिया, इसमें भी ना हमें एक फिगर दिया, ठीक है। तो हमें प्रूव करना है, अब इसमें ना हमें प्रूव करना है कि PQS PRT बराबर होते हैं। तो देखो एक यहाँ पे PQS, अब ये आपको ना गिवन होगा फिगर, ठीक है। ये ऐसे करके फिगर दिया हुआ है, इसी में बता देती हूँ मैं आपको। और यहाँ पे ना यानी कि इस देखो, इसका मतलब पता क्या होता है PQR, इसका मतलब पता क्या होता है, ये एंगल है, ठीक है, यानी कि Q एंगल है। और यहाँ पे कह सकते हैं हम Q इज इक्वल टू R, एंगल Q इज इक्वल टू एंगल R, ठीक है। इसलिए यहाँ Q है, यहाँ R है। बात आई इतनी समझ में। और ये दोनों दे रखे हैं इक्वल, ये दोनों क्या दे रखे हैं आपको इक्वल। और हमें प्रूव करना है कि Q और R, यानी कि ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल भी बराबर है। इसकी इंटीरियर एंगल तो बराबर है, हमें ये भी बताना है कि एक्सटीरियर भी इक्वल है, ठीक है। अब ये देखो कैसे इसको प्रूव करेंगे। अब यहाँ पे ना ये देखो, ये पॉइंट है, यहाँ S है, यहाँ Q है एंड यहाँ R है।
अब ये लीनियर पेयर पे हैं, ये x है तो ये आपका कितना हो जाएगा 180 माइनस एक्स, क्योंकि ये लीनियर पेयर पे हैं। अगर मैं इसकी भी बात करूँ, अगर ये x है तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस एक्स। तो आप यहाँ से देखो ना, पी क्यू एस इक्वल आ गया 180 माइनस PRT, ये भी कितना आ गया 180 माइनस एक्स। तो यहाँ से ये दोनों क्या हो गए, प्रूव। देखो मैंने ये लिखा हुआ है, आप सोल्यूशन में अच्छे से देखो। अगर कहीं से कोई पॉइंट समझ नहीं आ रहा ना तो पूछ लेना आप। देखो 180 माइनस एक्स आ गया, सिंपल। आगे भी क्या आ गया 180 माइनस एक्स। इसको 1 और 2 को मैंने क्या कर दिया, इक्वल। यहाँ से दोनों क्या हो गए, प्रूव। सो अभी के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब भी, समझ गए ना। तभी और बनाऊंगी वीडियो में।